हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं डिफरेंस बिटवीन कोर डेटा एंड नॉन कोर डेटा। ओके, तो चलिए डिफरेंस अब डिस्कस कर लेते हैं बिटवीन कोर डेटा एंड नॉन कोर डेटा। सो फर्स्ट पॉइंट है कोर डेटा के अंदर कि कोर डेटा के अंदर क्या होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर आप नॉन कोर डेटा की बात करोगे तो उसके अंदर क्या होती है, नोटोकोड अब्सेंट होती है। बेसिकली आपने जब कोर डेटा की स्ट्रक्चर देखी होगी, ठीक है। अब मान लो ये कोर डेटा की स्ट्रक्चर है, ओके। यहाँ पे पोस्ट एनाल, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोर डेटा का, ठीक है। नोटोकोड किसका कैरेक्टरिस्टिक है, कोर डेटा का, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें और भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलेंगे। नोटोकोड के साथ साथ वर्टिब्युलर कॉलम, ओके, नर्व कोड, डोर्सल नर्व कोड, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ये मान लो अगर ये नोटो कोड है, ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या होगी, आपकी डोर्सल नर्व कोड होगी। तो चलिए पहले अब कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कोड डेटा के अंदर कि कोड डेटा के अंदर क्या होती है, नोटो कोड प्रेजेंट होती है, लेकिन नॉन कोड डेटा के अंदर अब्सेंट होती है। दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कोर डेटा में, वो डोर्सल होता है, होलो होता है और सिंगल होता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे नॉन कोर डेटा में, तो उसके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने के लिए मिलता है वो वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। यहाँ के शब्दों को देखिए और यहाँ के शब्दों को देखिए, ठीक है। इसमें क्या है, आपके कोर डेटा में डोर्सल है या, और आपका नॉन कोर डेटा के अंदर क्या है, ये वेंट्रल है, बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे ये होलो है तो आपके नॉन कोर डेटा में वो सॉलिड है। यहाँ पे सिंगल है तो वहाँ पे क्या है, डबल है। नेक्स्ट पॉइंट है फेरिंग्स परफुलेटेड बाय गिल स्लिट, यानी कि जो इनके फेरिंग्स होते हैं वो किससे परफुलेटेड है, उनके गिल स्लिट से परफुलेटेड है। ओके, यहाँ पे क्या होती है, उनकी गिल स्लिट होती है इस तरह से। गिल स्लिट आर एब्सेंट, नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या होता है, गिल स्लिट जो होती है वो एब्सेंट रहती है। देन नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट इज वेंट्रल, यानी कि कोर के अंदर जो हार्ट होता है वो वेंट्रल होता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे नॉन कोर की, तो नॉन कोर में अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो डोर्सल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट एनाल पार्ट, यानी कि टेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है कोर डेटा के अंदर, लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर टेल जो है वो एब्सेंट होती है। जैसे कि मैंने अभी एक डायग्राम आपको बना के दिखाया था, ओके। तो ये जो पोस्ट एनाल टेल होती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपकी कोऑर्डिनेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ओके। ये क्या है, यहाँ पे क्या होती है, एनस होती है इसके पीछे। पोस्ट एनाल टेल का मतलब ही क्या है कि एनस के पीछे वाला जो ये पोर्शन है, ये वाला, ये क्या होता है, पोस्ट एनाल टेल होती है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको कोर डेटा में देखने के लिए मिलती है। नॉन कोर डेटा के अंदर ये टेल जो है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन से रिलेटेड। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप बात करोगे नॉन कोर डेटा की, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर वो प्रेजेंट है तो मिक्स रहेगा प्लाज्मा के साथ, और फिर या फिर एब्सेंट रहेगा। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर जो होता है कोर डेटा का, वो कोल्ड भी हो सकता है और वार्म भी हो सकता है, यानी कि वो कोल्ड ब्लडेड भी हो सकते हैं, वार्म ब्लडेड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे नॉन कोर डेटा की, तो वो सभी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये किसके थ्रू करते हैं, कोऑर्डिनेट्स, गिल्स और लंग्स के थ्रू करते हैं। लेकिन आपके जो नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं वो बॉडी सरफेस, गिल्स और ट्रैकिया के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है कोर डेटा के अंदर, वो क्लोज रहता है और बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है। लेकिन अगर आप बात करोगे नॉन कोर डेटा के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, ओपन होता है या फिर क्लोज्ड हो या फिर एब्सेंट रहेगा, यानी कि अच्छे से डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट है बॉडी सिमेट्री। बेसिकली आपके जो कोऑर्डिनेट्स है उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी जो बॉडी सिमेट्री देखने के लिए मिलेगी वो होगी बायलेटरल सिमेट्री। लेकिन अगर आप नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात करोगे, या तो वो एसिमेट्रिकल होंगे, ठीक है, या फिर रेडियल सिमेट्रिकल होंगे, या बायलेटरल सिमेट्रिकल होंगे। रेडियल सिमेट्री आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है, इकाइनोडर्मेटा में देखने के लिए मिलती है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू मैं ऑलरेडी अपलोड भी कर चुकी हूँ, आप जा कर के चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट है सिलोम।
जो सिलोम होती है आपके कॉर्डेट्स में, एक तो ट्रू सिलोम होती है, डोर्सल कैविटी की होती है, ठीक है, और वेंट्रल होती है। यानी कि डोर्सल और वेंट्रल दोनों तरह की कैविटीज़ जो होती हैं आपकी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपकी नॉन कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जो सिलोम होती है वो एब्सेंट होती है। ओके, अगर प्रेजेंट है तो वो सूडो सिलोम के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, या फिर एक सेकेंड, या तो वो सूडोसिलोम के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है, जैसे कि राउंड वॉर्म्स के अंदर, लीचिस और अर्थ्रोपोड के अंदर वो हीमोसील के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, और ट्रू सिलोम जो होगी वो आपके एनाइलेडा और इकाइनोडर्मेटा के अंदर प्रेजेंट होती है। यानी कि नॉन कोऑर्डेटा के अंदर सिलोम जो होती है एब्सेंट हो सकती है। ओके, जैसे कि हेलमिंथीस। सूडोसिलोम जो है वो राउंड वॉर्म्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। लीचीज और अर्थ्रोपोड के अंदर आपको हीमोसील देखने के लिए मिलेगी, यानी कि आधी सील। नेक्स्ट है ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम जो आपको देखने के लिए मिलती है, यानी कि वास्तविक सिलोम जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो एनालिडा एंड इकाइनोडर्मेटा के अंदर देखने के लिए मिलेगी। ओके, फिर नेक्स्ट है हिपैटिक पोर्टर सिस्टम वेल डेवलप्ड, यानी कि आपका जो हिपैटिक पोर्टर सिस्टम होता है वो कॉर्डेट्स के अंदर पूरी तरह से डेवलप होता है। लेकिन अगर हम बात करें नॉन कॉर्डेटा की, तो नॉन कॉर्डेटा के अंदर जो हिपैटिक पोर्टर सिस्टम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट रहता है, ठीक है। कॉर्डेट्स के अंदर हिपैटिक पोर्टर सिस्टम का काम क्या होता है, ब्लड को कलेक्ट करना, ओके, और उसे पास, जैसे मतलब जैसे इन्होंने ब्लड मान लो कलेक्ट किया एलिमेंट्री कैनाल से, उसे पास कहाँ करना होता है, लीवर में, ठीक है। हिपैटिक का मतलब ही क्या है, लीवर है। नेक्स्ट है शेप। जो कॉर्डेट्स होते हैं उनकी शेप जो रहती है वो डेफिनेट शेप रहती है, एक स्पेसिफिक शेप आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर आप बात करोगे नॉन कॉर्डेट्स की, तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आपको इरेगुलर शेप, जैसे कि अमीबा के अंदर आप देखते हैं, उसके साथ साथ ट्री लाइक ब्रांच शेप देखते हैं, या जो शेप है वो कभी कभी फिक्स और डेफिनेट भी देखने के लिए मिलती है। ओके, अब कुछ और पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। 14 पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्डेट्स के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे नॉन कॉर्डेट्स की, तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल भी मिलता है, जैसे कि प्रोटोजोआ के अंदर था। सेलुलर ग्रेड ऑर्गन ग्रेड भी मिलता है, ठीक है। सेलुलर टिश्यू ग्रेड भी मिलता है, सेलुलर टिश्यू ऑर्गन ग्रेड भी मिलता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी मिलता है। यानी कि हर तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलते हैं आपके नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। बेसिकली जो कॉर्डेट्स होते हैं वो ट्रू होते हैं, वास्तविक सेगमेंटेशन उनके अंदर देखने के लिए मिलता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ओके। लेकिन आपके जो नॉन कॉर्डेट्स हैं वो अनसेगमेंटेड रहते हैं, ओके। उनके अंदर अगर सेगमेंट्स हैं तो वो सूडो सेगमेंटेड हो सकते हैं, या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी देखने के लिए मिलता है। वो देखने के लिए मिलता है आपको ए का यहाँ पे मतलब क्या है, ये चीज़ आप समझिए। देखो, ए का मतलब है आपके एनालिडा एंड अर्थ्रोपोडा, ठीक है। एनालिडा और अर्थ्रोपोडा के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है, ओके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर जो होती है हमारे यानी कि कॉर्डेट्स वाले में ट्रिप्लोब्लास्टिक रहती है। लेकिन अगर आप बात करेंगे नॉन कॉर्डेट्स में तो डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकती है, ठीक है, यानी कि 2 जर्म लेयर, एक्टो एंड एंडो। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हो सकती है, जैसे कि एक्टो, मीजो एंड एंडो, ठीक है। तीनों तरह की अगर मिल रही है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 2 तरह की मिल रही है तो डिप्लोब्लास्टिक है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि जो स्पंजिज हैं, ठीक है, पोरीफेरा पड़ा है, कोलेंट्रेटा है, कोलेंट्रेट्स, ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ये वाला। उसके बाद आपके जो अदर इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या रहेंगे, वो रहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट। जो रिप्रोडक्शन होता है
कोडेट्स के अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, लेकिन नॉन कोडेट्स के अंदर आपको एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन पावर जो होती है आपकी कोडेट्स के अंदर लिमिटेड रहती है, ओके, लेकिन आपके जो नॉन कोडेट्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छी पावर होती है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या है? अब मान लो स्टारफिश वाली कहानी तो आप सभी ने सुनी होगी, ठीक है, 3 4 5, ओके, मान लो स्टारफिश है। अब इस स्टारफिश की अगर एक आर्म टूट गई तो क्या होगा? तो इसकी जो चौथी है, ये जो पांचवी आर्म जो टूटी है, ठीक है, तो ये जो इसकी हैं ये आर्म्स, ये क्या करेंगी, यानी कि इसके अंदर ऐसी पावर होती है, रीजनरेशन पावर होती है, ये पांचवी आर्म को अपने आराम से बना लेंगी, ठीक है। तो इनके पास क्या है? रीजनरेशन पावर है। अब मान लो अगर हमारा हाथ जो है वो एक बार अगर कट गया, क्या वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। अगर आ भी गया है तो बहुत छोटा आएगा, ओके। तो हमारी जो रीजनरेशन पावर होती है वो लिमिटेड रहती है, लेकिन इनके अंदर जो रीजनरेशन पावर है वो बहुत अच्छी रीजनरेशन पावर है। कई बार आपने देखा होगा छिपकली की पूंछ कट जाती है, ठीक है, वो भी दोबारा से आ जाती है, एक लिमिटेड है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे जैसे स्टारफिश की बात करूँ, उसका पूरा का पूरा जो आर्म है वो आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। एंडोस्केलेटन जो होता है कोडेट्स के अंदर वो क्या है? कार्टिलेजिनस और बोन से होता है, ठीक है, यानी कि एंडोस्केलेटन फ्रॉम कार्टिलेज और बोन। लेकिन अगर आप बात करें नॉन कोडेट्स की, तो नॉन कोडेट्स के अंदर क्या होता है? एंडोस्केलेटन जो होता है वो एब्सेंट रहता है, उसकी कमी रहती है। उसके अंदर आपको मिलेगा एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो कि किससे फॉर्म होता है? काइटिन से फॉर्म होता है। अब देख लेते हैं एग्जांपल्स। जो भी आपके कॉर्डेट्स हैं उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे कि आपके जितनी भी पाइसिस हैं, फिशेस हैं, जितने भी एव्स हैं यानी कि बर्ड्स होंगे, जितनी भी बर्ड्स आती हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं, जितने भी एम्फीबियंस हैं, वो सभी क्या है? आपके कॉर्डेट्स हैं। नॉन कॉर्डेट्स में प्रोटोजोआ, अर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, कोलेंट्रेटा, ठीक है, निडेरिया, ये सभी क्या हैं? आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं। इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, तो ये सभी क्या है? आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं, ओके। सो आई होप आप सभी को ये आज का सेशन भी पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपको और किस तरह के सेशंस चाहिए, आप और किस टॉपिक पे न्यू वीडियो देखना चाहते हैं। सो बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।